सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वो नबी जिनके बारे में रब्बे कबीर ने कुरान में कहा या युगल मुद्दस्सिर या युगल मुज़म्मिल, जिनको बशीर व नज़ीर कह के पुकारा। यही मोहब्बत रसूल की खूबसूरत हसीन जाम को अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक उठाकर पी ले तो सदाकत का बादशाह बन के चमके, उमर पी ले तो अदालत का बादशाह बन के चमके, उस्मान गनी पी ले तो सखावत का बादशाह बन के। अरे अरे और आगे चलो, इसी मोहब्बत रसूल की खूबसूरत हसीन जाम को जब हजरत अली उठाकर पी ले तो शुजाअत का बादशाह बन के चमके। बड़ी तेजी के साथ चलो, अगर इसी मोहब्बत रसूल की खूबसूरत हसीन जाम को अलहाज एहसानुल हक के साहबजादे अगर मुफ्ती अफसर रजा उठाकर पी ले तो मुफ्ती बन के चमक जाए, मुफ्ती बन के चमक जाए। तो मैं भी बड़ी, हम लोग भी खुशनसीबी को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि अभी जनाब साहिल साहब, जमशेद साहिल साहब आपको बरेली भी पहुंचा दिए और अजमेर भी पहुंचा दिए, तो मैं सोचता हूं कि हमारी तकरीर से हम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएं। मैं सोचता हूं हमारी तकरीर से मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए। आई बड़ी तेजी के साथ लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अकीदत व मोहब्बत के साथ दिल थाम कर इश्क़ रसूल में गोताज़र होकर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अभी क्या जिक्र किया, अल्लाह रब्बे कबीर कुरान में इरशाद फरमाता है फला तकुल लहुमा इफ़्फिन वला तनहरुमा, उफ़्फिन वला तनहरुमा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कह रहा है, किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है फला तकुल लहुमा, ये हुमा ज़मीर अपने माँ बाप की तरफ है, अपने हमारे आपके वालिदैन की तरफ है, सबके वालिदैन की तरफ है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, दुनिया में कामयाबी चाहिए, आखिरत में कामयाबी चाहिए, कहाँ जा रहे हो? अपने माँ बाप को धक्का दे रहे हो, अपने माँ बाप को झिड़क रहे हो, जबकि अल्लाह रब्बे कबीर ने कुरान में इरशाद फरमाया फला तकुल ऐ मेरे बंदो, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो और उसे ना झिड़को, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, ना झिड़को। अब क्या करें? उफ तक ना कहें, ना झिड़के, अब कहें क्या? अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है वकुल लहुमा कौलन करीमा। क्या फरमाया? वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ मेरे बंदो, अगर तू चाहता है मेरे माँ बाप राजी हो जाए तो उससे हुस्ने सुलूक के साथ बातचीत करो, इज्जत के साथ बातचीत करो, ताज़ीम के साथ बातचीत करो। ये मैं नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लाह रब्बे कबीर खुद इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, मैं तो कह दिया है तुम माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की अजमत को समझो, उनकी इज्जत करो, उनकी ताज़ीम करो, इसलिए कि हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मौला, हम जिनकी उम्मत है वो हमारे नबी, सब नबियों में सबसे आला, वो इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। क्या फरमाया? तवज्जो के साथ क्या फरमाया? क्या फरमाया माँ के बारे में? क्या फरमाया? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे। जन्नत, बोलो बोलो मेरे दीवाने बोलो, जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है, अम्मा के कदमों के नीचे है। अब चाहते हो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अगर रब्बे कबीर चाहते थे सर को ऊपर भी रख देते, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर अब चाहते तो जन्नत को सर के ऊपर भी, आसमान बगैर खंभा खड़ा है कि नहीं? चाहते तो माँ के कदमों के सर के ऊपर रख देते, लेकिन कदमों के नीचे क्यों रखा? अब मैं ये कहना चाहता हूं ऐ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
अगर आप चाहते दुनिया में रहते हुए मैं जन्नत को खरीद लूं, दुनिया में रहते हुए मैं जन्नती बन जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला के कौल फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा को अपना लो, इंशाअल्लाह हम कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद जन्नत में होंगे। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। अगर मैं कहूं तो अपने अल्फाज में, आज हाजी एहसानुल हक साहब क़िबला इतना बड़ा जलसा सजाया, इतना बड़ा जलसा, और मुफ्ती अफसर रजा साहब मरकजी इमादी हमारे साथी मोहतरम है, उनके मुफ्ती बनने की खुशी में ये इतनी बड़ी महफिल सजाई गई, इतनी बड़ी महफिल सजाई गई। जरा एक मिनट के लिए सोचे, अगर माँ बाप हमें और आपको मदरसा में ना डालते, मौलाना साहब ना डालते, काम करवाने लगते, यकीन जाने कि जनाब अफसर रजा मरकजी साहब क़िबला वो कमाने की उम्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ना चाहते हम मदरसा में ना डाले, तंजीमुल मुस्लिमीन में ना डाले, हम जमतुर रजा में ना डाले, हम खानका मरकजी दारुल इमादिया में ना डाले, काम करो, कमाओ, पैसे अच्छे कमाओ, घर बनाएंगे, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारेंगे जैसे और लोग गुजारते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नहीं नहीं, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। अगर तुम दुनिया को, अगर तुम आखिरत को बर्बाद करना चाहता है, अगर तू चाहता है मेरा रसूल मुझसे राजी हो जाए, अगर तू चाहता है अगर जन्नत मिल जाए, अगर तू चाहता है मेरा रब खुश हो जाए, तो अपने माँ बाप को खुश कर लो। अल्लाह रब्बे कबीर खुद इरशाद फरमाता है, माँ बाप को खुश करो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, मैं राजी हो जाऊंगा। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, सुनिए मेरे दीवानों, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, ए मेरे दीवानों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, माँ बाप की खिदमत करो। क्यों माँ की खिदमत करो? क्यों? इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। आप सोच रहे होंगे जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो माँ ही को राजी कर लिया जाए, माँ को ही राजी कर लिया जाए। दौरे 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 कारी नियाज साहब गए और बायसी से वो रस कदम 800 किलो वाला ले आए और माँ के झोली में डाल दिया मौलाना साहब और कहा कि अम्मी तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, तुम ही खुश रहो, खुश रहो, अब्बा को मत बताना, तुम ही जो है कि चुपचाप खा लेना, अब्बा को मत बताना, अब्बा को मत बताना, तुम ही खा लेना, क्योंकि जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे। लोग जब जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है, लोग नमाज पढ़ते हैं, जन्नत के लिए ज़कात देते हैं, जन्नत के लिए हाफिज़ व आलिम बनते हैं, जन्नत के लिए। जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे तो लो 5 किलो रस कदम तुम ही खा लो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सुनो सुनो ए मेरे सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, एक कपड़ा के सुन्नी मुसलमानों, आप बहुत खुश नसीब हो। जनाब अफसर रजा, मुफ्ती अफसर रजा मरकजी की इस महफिल में सजाए हुए रसूल की महफिल में आप तशरीफ फरमा है। आज यहाँ से जाना, अगर किसी के माँ नाराज हो, किसी के बाप नाराज हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में, अगर आपके ज़हन में ये बात खटक रही होगी कि माँ तो बहुत नाराज है, बाप नाराज है, हो सकता है माँ से माफी मांगने जाओ, मारना पीटना शुरू करते। सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के बंदो, सुनो सुनो, माँ बाप के दिल इतने सख्त नहीं होते कि तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कसम खुदा की, ये मुफ्ती एजाज आलम कादरी का दावा है। आप माँ बाप के कदमों से यहाँ से जाना, जिनके माँ बाप नाराज हो, कदमों से लिपट जाना, लिपटने के बाद कहना, आज मैंने मुफ्ती अफसर रजा मरकजी साहब के मुफ्ती बनने की खुशी में मैं महफिल में गया था। वह एक मौलाना आए थे पूर्णिया डकैता से, उन्होंने कहा था अगर माँ बाप, अगर जन्नत चाहिए, अगर रब की रजा चाहते हो, रसूल की रजा चाहते हो, जन्नत चाहते हो, दोज़ख से बचना चाहते हो, तो माँ बाप से माफी मांग लेना, माँ बाप को राजी कर लेना। ए मेरी माँ, ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरे प्यारे अबू, मैं आपको राजी करने के लिए आया हूँ। कसम खुदा की, माँ बाप आपको दुत्कारेंगे नहीं, आपको झिड़केंगे नहीं, बल्कि आपके तमाम खताओं को माफ कर देंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, माँ बाप ऐसी दौलत। आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं,
अल-वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, माँ को रसगुल्ला दे दिया तो क्या हुआ? माँ कदमों, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो हम क्या सोचते हो जन्नत में चले जाएंगे? याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो कि ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन बाप जन्नत के बेहतरीन दरवाजों में से एक दरवाजा है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बेहतरीन दरवाजा है। आका इरशाद फरमाते अल-वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बेहतरीन दरवाजा है। अगर तू चाहता है जन्नत में चले जाऊं, अगर तू चाहता है मुझे अल्लाह उसके रसूल से राजी हो जाए, मुझसे राजी हो जाए, सबके माँ बाप राजी हो, तो कसम खुदा की ये मुफ्ती एजाज का ईमान बोलता है, अकीदा बोलता है, रब का कौल सामने मौजूद है, रब के हबीब की हदीस सामने मौजूद है। इसके तहत मेरा ईमान और अकीदा मजबूत है। मेरा ईमान और अकीदा कहता है कसम खुदा की मरने के बाद हमें जरूर जन्नत मिलेगी, जरूर जन्नत, सुभान अल्लाह, जरूर जन्नत मिलेगी। कौन नहीं चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल मुझसे राजी हो जाए? कौन नहीं चाहता है? जमशेद साहिल भाई, आप नात पढ़ते हैं रब की रजा के लिए, रब के हुजूर की रजा के लिए, आप महफिल में आए हैं रब की रजा के लिए, माँ बाप को खाना पीना खिलाते हैं रब की रजा के लिए, उनकी खिदमत करते हैं रब की रजा के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरी खुशी और रब की खुशी माँ बाप की खुशी में है। 15 मिनट टाइम मिला है, टाइम हो जाए तो इंडिकेट कर दीजिएगा। क्या बोला? अब मैं बताना चाह रहा हूं माँ बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है। हमारे शान मोहम्मद भाई तशरीफ रखते हैं, हमारी माँ बाप की रजामंदी में रब की और उसके रसूल की रजामंदी है, तो माँ बाप को राज़ी क्यों ना करो? आज यकीन जानो, अगर हाजी एहसानुल हक साहब किबला अपने बेटे को मदरसे ना पहुंचाते, मदरसे में ना पढ़वाते, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके सबसे छोटे भाई नियाज भाई अगर मदरसे में ना डालते, तो अब बताए कौन मुफ्ती बनता? कोई इनके भाई ठेकेदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीरुर रहमान साहब उड़ीसा, नारे तकबीर। हजरत आप देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत के नामवर खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीरुर रहमान साहब माशाअल्लाह हमारी जमात के बहुत उभरते हुए खतीब हैं, उनकी आमद है माशाअल्लाह। 10 मिनट हो ही गया होगा। अच्छा माशाअल्लाह। एक बात बताकर मैं खत्म कर देता हूँ। अफसर भाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेहतर तो आप नहीं जानते, इसलिए कि मैं कारी नियाज साहब किबला, मैं 7 साल उनके साथ जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वो हमारे असाब में से हैं, हमारे दोस्तों में से हैं। 7 साल हम लोगों ने मिलकर के एक साथ पढ़ा है। अब मैं आपको उनकी खुसूसियात बताता हूँ। अफसर रजा मरकजी मुफ्ती बन के आए, और आपको तो पता ही है कि जब इंसान बनते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा रिहान रजा हजरत हाफिज बुखारी कबीर रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। हमारे अफसर भाई मुफ्ती अफसर रजा मरकजी, और जामिया रजा में तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हासिल किए, लेकिन वहां से आने के बाद जब इफ्ता की तालीम के लिए पटना मरकजी दारुल उलूम खानका अहमदिया तशरीफ ले गए, तो हम दोनों एक साथ रहते थे, और हम दोनों में कंपटीशन भी होते, तो कारी नियाज साहब हम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, और कभी कभी ऐसा होता था, अरे कोई नहीं एजाज भाई, कोई नहीं अफसर भाई, दोनों भाई हैं, जो आगे बढ़ जाए। लेकिन ऊपर से बोलता है, अंदर से सबकी मेहनत जारी थी। लेकिन मैं यकीनी बताता हूँ कि जनाब मुफ्ती अफसर रजा मरकजी पटना में तालीम हासिल किए,
और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उनके अंदर इबारत खानी और मुफ्ती में जो पढ़ाई करते हैं वो जानते होंगे जुज़ियात, और इतने माहिर थे जुज़ियात तलाश करने में। एक दिन अचानक हुजूर रईसुल मशाइख वहां के जो सरबराह आला हुजूर रईसुल मशाइख मद्दज़िल्लुल आली वन नूरानी, उनके साहबजादे आए मुजीबुल हक डायरेक्ट दारुल इस्लाम में पहुंच गए। इत्तेफाक से हम लोग नहीं थे, हमारे अफसर भाई तशरीफ रखते हैं और कहते हैं, और ये हमारे हुजूर पीरे तरीक़त इम्तिहान लेना चाह रहे थे। हमारे बच्चे अचानक मैं मसला भेजूं और वो हल कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर भेजते हैं मसला अपने बेटे के जरिए और कहते हैं कि हाँ इफ्ता दोम में कौन है, इफ्ता दोम में कौन है? जनाब अफसर रजा साहब किबला हमारे भाई कहा कि मैं हूँ। तो कहा कि इसको अभी 1 घंटे के अंदर इस मसला को हल करके हजरत की बारगाह में पेश करना है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ। अफसर भाई कहते हैं अल्लाह अल्लाह ये मसला आ गया है। मैं कहा मुफ्ती साहब को फोन लगाइए। अफसर भाई ने कहा एजाज भाई या मुफ्ती साहब को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें उस्तादों के जरिए, बुजुर्गों के जरिए इतना नवाजा है, मैं हल कर सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हमारे अफसर रजा मरकजी मुफ्ती साहब किबला ये मसला के लिए कलम उठाते हैं, किताब उठाते हैं, वो मसला को पौने घंटे में हल करके हजरत की बारगाह में पेश कर देते हैं। पेश कर देते हैं। कौन सा मसला था? ये नमाज का मसला नहीं था, ये हज का मसला नहीं था, ये ज़कात का मसला नहीं था, बल्कि ये अगर कोई मसला था आज पूरे पूर्णिया में अगर ढूंढेंगे 100% में आपको 10% इल्म मीरास के उलमा मिलेंगे। इल्म मीरास के उलमा बस और बस 10% मिल सकते हैं, लेकिन उन्हीं 10% में से मुफ्ती अफसर रजा मरकजी भी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म मीरास में वो तक़वियत दी है, वो मजबूतियत दी है। अगर इनकी बारगाह में अगर मसला को दिया जाए, इंशाअल्लाह कोई भी मसला हो हल करके आपको दिखाएंगे, हल करके दिखाएंगे। बहुत अच्छे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। इसीलिए मैं एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, कीजिएगा ना, कीजिएगा ना, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ एकदम जन्नत पाना है, अल्लाह उसको रसूल को राजी करना है, तो माँ बाप को खुश कीजिए। माँ बाप नाराज, दुनिया और आखिरत दोनों बेकार हो जाएगी। तो आइए, और मुफ्ती अफसर रजा है, इनके आप लोग खूब सराहिए, इनकी खुशियों में आप लोग डूबे रहिए, इनसे जितना मदद चाहे लेते रहें। तो आइए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करता हूँ। हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो खता हुई है, आइए तौबा करते हैं, पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तौबा इलैह, और अपने ईमान और अकीदा में ताज़गी पैदा करें। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल